जय हिंद दोस्तों। आज ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में देखते हैं कि इसके कार्यकाल में कौन सा पारित हुआ, क्या पारित हुआ है। ठीक है दोस्तों। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देखते हैं, उनके कार्यकाल में क्या कार्य हुआ है। ठीक है दोस्तों। 1772 से 1785 ईस्वी तक के वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा है। इनके कार्यकाल में पहला पॉइंट बंगाल में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखते हैं 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट देखते हैं इसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पांचवा पॉइंट देखते हैं दोस्तों नंद कुमार पर अभियोग लगाया गया। ठीक है दोस्तों। पांचवा पॉइंट देखते हैं बनारस की संधि अवध के साथ की गई। ठीक है दोस्तों। बनारस की संधि अवध के साथ। छठा पॉइंट अग्नवा आंग्ल मराठा युद्ध किया गया है। ठीक है दोस्तों इनके कार्यकाल में। आठवां पॉइंट आंग्ल मैसूर युद्ध भी किया गया दोस्तों इनके कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों। नौवां पॉइंट चैत सिंह का मामला किया गया। ठीक है दोस्तों। 10वां पॉइंट अवध के बेगमों का हमला किया गया मामला। ठीक है दोस्तों। अवध के बेगमों का मामला किया गया। ठीक है दोस्तों। 11 पॉइंट गीता के प्रथम अनुवाद की चार्ल्स विल्किंस द्वारा अनुदित प्रस्तावना लिखा गया। गीता के प्रथम अनुवाद की चार्ल्स विल्किंस द्वारा अनुदित प्रस्तावना लिखा। ठीक है दोस्तों। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में क्या क्या है देखते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 1786 से 1793 ईस्वी तक के लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल रहा। ठीक है दोस्तों। इनके कार्यकाल के बीच में कौन सा कार्य हुआ है। भ्रमणशील न्याय की स्थापना की गई दोस्तों इनके कार्यकाल में। दूसरा देखते हैं सेकंड स्थायी बंदोबस्ती लागू करना पड़ा दोस्तों। ठीक है दोस्तों इनके कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों। और तीसरा देखते हैं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चौथा देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया है। इनके कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया है। ठीक है दोस्तों। जानसूर 1793 का देखते हैं। वहाँ से 1798 ईस्वी तक की उनका कार्यकाल रहा। किनका। जानसूर का 1793 से 1798 ईस्वी तक के। ठीक है दोस्तों। इनके कार्यकाल में क्या हुआ हस्तक्षेप की नीति हेतु प्रसिद्ध हुई। इनके कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति प्रसिद्ध हुई। ठीक है दोस्तों। लॉर्ड वेलेसी। ठीक है दोस्तों। लॉर्ड वेलेसी का कार्यकाल में क्या हुआ दोस्तों देखते हैं। इनका कार्यकाल कब तक के रहा 1798 से 1805 ईस्वी तक के रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। लॉर्ड वेलेसी के कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक के। ठीक है दोस्तों। इनका कार्यकाल में क्या हुआ दोस्तों देखते सहायक संधि प्रणाली को प्रारंभ किया गया। दूसरा निजाम हैदराबाद 1798 ईस्वी के साथ प्रथम सहायक संधि संपन्न हुई दोस्तों इनके कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों। अवध के साथ 1801 ईस्वी में संधि किया गया दोस्तों। 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया गया। ठीक है दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 1800 ईस्वी की स्थापना था दोस्तों। यूरोपीय पटल पर नेपोलियन के उदय का काल है दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न प्रधान प्रेसिडेंसी की स्थापना की दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सर जॉर्ज बालवान। ठीक है दोस्तों। सर जॉर्ज बालवान। ठीक है दोस्तों। इनके कार्यकाल में क्या हुआ 1805। इनके कार्यकाल कब तक के रहा दोस्तों 1805 से 1807 तक के। ठीक है दोस्तों।
इनके कार्यकाल में कौन सा काम हुआ दोस्तों देखते हैं। 1806 में विल्लोर में विद्रोह हुआ। रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की 1809 में किया गया। ठीक है दोस्तों। लॉर्ड हेस्टिंग 1883, इनका कार्यकाल क्या रहा। 1813 से 1823 तक के लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा। 1813 से 1823 ईस्वी तक के। ठीक है दोस्तों। इनके कार्यकाल में कौन सा काम हुआ दोस्तों, कार्य हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध संपन्न हुआ है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, हस्तक्षेप की नीति का अंत हुआ। तृतीय, आलंग मराठा युद्ध संपन्न हुआ। चौथा, मराठा संघ की समाप्ति हुई। पांचवा, बम्बई प्रेसिडेंसी का सृजन हुआ। ठीक है दोस्तों। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में देखते हैं दोस्तों। उनके कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इनका कार्यकाल कब तक के रहा दोस्तों, कब से कब तक के, 1825 से 1835 ईस्वी तक के रहा। ठीक है दोस्तों। इनका पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। 1829 ईस्वी के नियम 17 के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। इनके कार्यकाल में पहला पॉइंट दोस्तों, बहुत अच्छे पॉइंट है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कर्नल विल्म की नियुक्ति की गई। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखते हैं, 1833 ईस्वी में का चार्टर एक्ट पारित किया गया। 1833 ईस्वी में ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया गया। ठीक है दोस्तों। पांचवा पॉइंट देखते हैं, मैकाले का स्मृति पत्र 1835 में प्रतिपादित हुआ। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, शिशु कन्या वध पर प्रतिबिंब लगाया गया। ठीक है दोस्तों। आठवां पॉइंट देखते हैं, कलकत्ता में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वायसराय देखते हैं दोस्तों, सर चार्ल्स मेटकॉफ। इनके कार्यकाल कब से कब तक के रहा दोस्तों देखते हैं। 1835 से 1836 ईस्वी तक के रहा। ठीक है दोस्तों। इनके कार्यकाल में कौन सा काम हुआ, प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में प्रसिद्ध थे दोस्तों। ये एक ही काम हुआ इनके, प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में प्रसिद्ध थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल देखते हैं दोस्तों, क्या क्या हुआ उनके कार्यकाल में और कब तक के चला उनका कार्यकाल। 1836 से 1842 ईस्वी तक के उनका कार्यकाल चला दोस्तों। प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 1842 ईस्वी तक के हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब लॉर्ड एलेनबेरो। ठीक है दोस्तों। लॉर्ड एलेनबेरो, मिस्टेक हो गया था, लॉर्ड एलेनबेरो। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा दोस्तों देखते हैं। 1842 से 1844 ईस्वी तक के रहा इनका कार्यकाल। इनके कार्यकाल में कौन सा काम हुआ दोस्तों, कार्य, सिंध पर कब्जा। 1843 में सिंध पर कब्जा किया गया। ठीक है दोस्तों। इनके कार्यकाल में अब देखते हैं नेक्स्ट वायसराय क्या कहते हैं, लॉर्ड हार्डिंग आए। ठीक है दोस्तों। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1844 से 1848 ईस्वी तक के चला। इनका कार्यकाल में क्या हुआ दोस्तों देखते हैं दोस्तों, मानव बलिदान का मानव बलिदान का दमन किया गया। ठीक है दोस्तों। इनका पहला दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रथम अलग्न सिख युद्ध 1845 से 1846 तक के लड़ा गया। ठीक है दोस्तों। इनके कार्यकाल में, किनके कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों। अब लॉर्ड डहलोजी के कार्यकाल देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक के रहा इनका कार्यकाल देखते हैं, जो कितने वर्ष तक के रहा। 1848 से 1856 ईस्वी तक की इनका कार्यकाल रहा, उनका लॉर्ड डहलोजी का। ठीक है दोस्तों। इनका कार्यकाल में क्या हुआ देखते 1852 ईस्वी में, पहला पॉइंट है दोस्तों, 1852 ईस्वी में उलर बर्मा का विलय हुआ। ठीक है दोस्तों। सेकंड देखते हैं, 1848 ईस्वी में व्यपगत के सिद्धांत के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तहत सतारा का विलय हुआ। थर्ड देखते हैं, 1849 ईस्वी में पंजाब संभलपुर तथा 1853 ईस्वी में झांसी का विलय किया गया। ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट देखते हैं, 1856 ईस्वी में अथवा अवध का 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया गया। ठीक है दोस्तों। सातवां देखते हैं, चार्ल्स वुड शिक्षा निर्देशक पत्र जारी किया गया। ठीक है दोस्तों। आठवां देखते हैं, प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाना तक 1853 ईस्वी के मध्य बिछाई गई।
कहाँ से दोस्तों? मुंबई से ठाणे तक के। ठीक है दोस्तों, फिर कल के नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।